नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हमने देखा था कि लेखक हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मुझे मरने से डर नहीं लगता था, लेकिन जीने से पहले मरने के पहले जीना, क्योंकि उनकी तनख्वाह कम थी। उनका जो बड़ा भाई था शालिग्राम, उनके आधार पर घर नहीं चला सकते थे। यहाँ तक हमने देखा था कि उनको तपेदिक की टीबी की बीमारी हो जाती है और अपनी पत्नी सेवा करती है। पेज नंबर 26 पर, श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी पर तुरंत संभल भी गई। अगर घर में कोई बीमार होता है तो पूरा परिवार बीमार हो ऐसा लगता है। जहाँ से टिक मार्क किया वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम। देखना आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा पेज नंबर 26। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी पर तुरंत संभल भी गई, दर्द भी हो गई। जैसे ही उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा, उसको लगा कि अगर श्यामा खुद डर गई तो लेखक की हालत क्या होगी। अक्सर ऐसा होता है, कोई भी समस्या या इस प्रकार की घटना होती है तो दो पात्रों में से परिवार के एक को संभालना पड़ता है, क्योंकि वह खुद नहीं संभलेगा तो दूसरे को वह कैसे संभालेगा, परिवार के दूसरे सदस्य। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। लकवा सा मार गया मतलब पैरालिसिस जैसी उनकी हालत हो गई। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए। सांस लेकर रह गए मतलब ऐसी दर्द भरी सांस जिसे कहते हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली। वे लिखते थे तो उनकी किताबों की बिक्री, उनको बेचने के कारण जो रुपये आए थे उनसे उन्होंने कुछ दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। लगातार काम करते रहे, फिर भी यह बीमारी ऐसी है कि जिनमें चारपाई पर लेटना पड़ता ही है। श्यामा की सेवा साकार हो गई। उनकी पत्नी जो श्यामा थी, पहली पत्नी, उनकी सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत बिना कोई चिंता किए, निश्चिंत बिना चिंता किए, निश्चित मतलब निश्चित समय पर, नियत समय पर, शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। इतना कुछ था तो चिंता करने के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। चिंता करने की। अब अक्सर कुछ भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, आप देख रहे हैं कि कोई भी बीमारी, इनमें अगर विल पावर स्ट्रांग ना हो, दृढ़ मनोबल ना हो तो आदमी आसानी से उस बीमारी से बाहर नहीं आ सकता। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। हरिवंश राय बच्चन को ऐसा लग रहा था कि मेरा इलाज हो या ना हो, मैं बीमार हूँ, मैं इलाज कराऊँ या ना कराऊँ, लेकिन मैंने जो उधार पैसे ले रखे थे, कर्ज था, उसके इंस्टॉलमेंट, उसकी किस्तें, मतलब हम कुछ भी घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो आम आदमी किस्तों पर खरीदता है, इंस्टॉलमेंट मंथली होता है। तो उनको ये मालूम था कि उनकी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। उसकी नियमित अदायगी मतलब टू पे करना, अदा करना। अदा मतलब पे करना। कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जिनके अलग अलग अर्थ बनते हैं। अदा, तो उसके आधार पर उनकी प्रेस्टीज, उनकी साख जुड़ी थी। उनका जाना मेरे लिए मरने से पहले मेरी मौत होगा। उनको लगा कि अगर मेरी कोई इंस्टॉलमेंट रुक गई तो इससे बड़ी बेइज्जती मेरी कोई नहीं होगी। वह तो अदा होनी चाहिए। अदा मतलब एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, एक शब्द का अलग अलग अर्थ। अदा से अदा ना हो तो अदा ही नहीं। अदा से अदा ना हो तो अदा ही नहीं। यहाँ अदा शब्द का अलग अलग अर्थ लिया गया। अदा मतलब प्रदान करना। मैं ग्राहक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। गवर्नर की साइन के साथ हमारी करेंसी पर लिखा होता है। अदा करना, अदा मतलब स्टाइल, अदायगी मतलब पे करना। अलग अलग अर्थ शब्द प्रयोग यहाँ होते हैं। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार दिखाई दे। दर्पण
मतलब आई ना। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? पति बीमार हो, पत्नी समझती है कि पति को जो दर्द है, जो बीमारी है, उस बीमारी में अगर वे चिंता करने लगे अपनी तनख्वाह के बारे में, अपनी किस्तों के बारे में, उसके इंस्टॉलमेंट के बारे में, तो दवाई का कोई असर नहीं होगा। चिंता 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 चिता के समान होती है। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज हैं, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। कभी कभी होता है। वह जानते हैं उस जमाने में 400 रुपया का कर्ज करीब 100 अन्य मित्रों के बहुत भारी होता था, क्योंकि उस जमाने में महंगाई नहीं थी, आमदनी कम थी, पर उसमें गुजारा चल जाता था। और अक्सर ऐसा होता है, आम वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोगों का हाल यही होता है, आमदनी अट्ठानी और खर्चा रुपया, बहुत बुरा हाल होता है और उनकी कंगाली में आटा गीला होता है। पूरे वक्त में उनको ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसने कहा, कर्ज तो तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। यह भी कहा कि तुम मर जाओगे तो उसके बाद उस कर्ज उतार दूंगी, इसकी चिंता मत छोड़ो, उसकी चिंता मत करो। मैं सोचने लगा, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। कभी किसी पत्नी के मुंह से अपने पति के बारे में, उनकी मौत के बारे में बोलना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन ऐसी घटना होती है जब व्यक्ति को मौत के बारे में जानकारी देना आवश्यक होता है कि यह तुम्हारी परिस्थिति है, हालात है, ऐसे है, इनमें से बच जाओ तो बच जाओ, और तुम नहीं बच पाओगे तो चिंता मत करो, क्योंकि जितनी चिंता वह कर रहे थे उससे उनके शरीर पर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तपेदिक की बीमारी ऐसी होती है, ट्यूबरक्लोसिस की, या कोई भी बीमारी ऐसी होती है जिनमें अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा चिंता करता है तो बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसलिए वज्र यानी कि अपने दिल को कठोर बनाकर, मजबूत बनाकर उन्होंने यह कहा होगा। ऐसे वैसे बहुत कम पत्नियां होती हैं जो या पति के मरने के बारे में बोल सके। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। अपने आप बस चिंता कर रहे थे, दवाई खा रहे थे, किस्तों की चिंता थी, या अगर आदमी बिस्तर पर लेट जाए और सोचने लगे कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ये होगा वो होगा, तो ज़्यादातर तनाव, डिप्रेशन, मानसिक तनाव आदमी को वक्त से पहले ख़त्म कर देता है। और जो नेगेटिव एटीट्यूड और जो विचार होते हैं ना, मानसिक तनाव व्यक्ति को ज़्यादा बर्बाद करते हैं। यानी व्यक्ति शरीर से तंदुरुस्त है तो मन से तंदुरुस्त होगा, और शरीर बीमार हो गया तो मन भी बीमार हो गया। अगर शरीर बीमार है तो मन को बीमार नहीं करना है, ये बात याद रखनी, ये बात उनको समझानी है। मुझे अपने लिए कहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि जो हर व्यक्ति जीता है तो सभी व्यक्ति अपने लिए नहीं जीते हैं। गंभीर समस्या हो, बीमारी हो, तो आप बीमार हो जाएं तो आपके पीछे आपकी पत्नी होती है, परिवार होता है, भाई होता है, बहन होता है, बेटा होता है, बेटी होती है। आप किसी भी फील्ड में, क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उस पर आपका, बहुत से लोग आप पर डिपेंडेंट होते हैं कि इसके ना होने से ये तकलीफ होगी। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ना हो, उसके विकल्प बहुत आसान है, लेकिन उसके जैसा कोई नहीं मिल सकता। यह सनातन सत्य है मेरे दृष्टिकोण से। यानी कि हम कहेंगे उसके जैसा है, लेकिन उसके जैसा हो सकता है। यानी कि जो भी व्यक्ति होता है उसका परिवार उस पर डिपेंडेंट होता है, बहुत से लोग उस पर आधारित होते हैं। इसीलिए
श्यामा के लिए मैंने जीवन कुछ भी नहीं किया, कभी करने का योग्य भी नहीं रहा। अब यदि उसे इस स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। अक्सर ऐसा होता है कि मध्यम वर्गीय परिवार होता है, पति पत्नी होते हैं, 2 वक्त की रोटी और अपने ज़रूरतों को पूरा करने में पूरे जीवन को समाप्त कर देते हैं। वे लोग मौज शौक नहीं कर पाते हैं। और यहाँ लेखक हरिवंश राय बच्चन ऐसा ही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया जीवन में उसके लिए, और मैं मर जाऊँ और मेरे बाद मेरी पत्नी मेरा कर्ज, मेरा ऋण, गुजराती में देऊ उतारे, तो उससे मेरा जैसा जघन्य, खराब, बुरे से बुरा अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा। उन्होंने तय कर लिया कि मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है, एक वक्त होता है आदमी लगातार असफल हो रहा होता है और तब तय करता है कि मुझे सफल होना है, मैं असफल होकर नहीं जाऊंगा, दूसरों के लिए चिंता, खुद के लिए चिंता नहीं करूंगा, तब वह आदमी कुछ कर पाता है। कल आपने देखा क्रिकेट मैच में, आईपीएल में, कि तेवतिया जो था लगातार बहुत सी गेंद खेल रहा था, अच्छी तरह से नहीं खेल पा रहा था और ज़्यादातर तनाव बढ़ रहा था। ऐसा लगता था कि 15-20 गेंद खेलकर भी 5 रन नहीं बने हैं। तो उसने उसी समय सोच लिया कि मैं अगर आउट इस समय हो गया तो मैं अपनी टीम के लिए बहुत चिंता और ख़राब परिस्थिति में लेकर चला जाऊंगा और हमेशा के लिए मुझे अफसोस रहेगा। यही वक्त है मुझे अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखाना है और बेस करना है। बाद में लगातार उसने बहुत सारे छक्के लगाए और इतनी अच्छी जो भरपाई की उसने, जो भी गेंद उसकी नहीं खेल पाया था उसकी भरपाई की और अपनी टीम को जीतने के लिए वह ले गया, अपने कंधों पर उठा लिया और उसने एक ओवर में 5 छक्के लगा दिए। वो सैल्यूट करने वाले वो खिलाड़ी है ना, शेल्डन को। आप समझ सकते हैं कि उस यही सोच लिया, किसने सोच लिया? लेखक हरिवंश राय बच्चन ने, कि मैं चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा। मैं चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा और जीकर चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। अचानक कहा जाता है कि लाखों निराशा में एक अमर आशाएं छुपाएली छे। चाहे घनघोर और काली रात ही क्यों न हो, एक सुंदर सुबह उसकी होती है। चाहे कितनी ही घना अंधेरा क्यों ना हो, दिया जलाना कब मना है। एक रास्ता बाकी था। દુનિયામાં એમ કહેવાય છે કે જ્યારે બધા જ દરવાજાઓ બંધ થાય છે ત્યારે કુદરત તમારા માટે કોઈક એક દરવાજો ખુલ્લો રાખે છે। સવાલ છે હિંમત હાર્યા વગર એ દરવાજાને શોધવાની વાત છે। किसी ने कहा कि एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। बटुआ मतलब वॉलेट। 15 दिन के इलाज में कोई भी बीमारी हो, ऐसा गुजराती में कहा जाता है, दवा खानू मतलब पैसा खानू, जितने पैसे है वह खा जाता है। मैं कदापि नहीं जानता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। पिताजी ने कहा था कि तुम्हारी बीमारी चली तो मैं अपना घर बेच दूंगा, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ऐसा चाहते थे कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी मेरे घर को हाथ लगाएं। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि आदमी, उसके पास कुछ भी न हो लेकिन एक घर तो अपना होना चाहिए, भूखा प्यासा वहाँ पड़ा रह सकता है, इसलिए एक शरण स्थल उन्होंने बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है, कटाक्ष है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। मेरे माता पिता अंतिम सांस अपनी श्वास छोड़ दे, ऐसे योग न मना। न जाने राम कहाँ लागे माटी, आदमी जन्म कहाँ लेता है, लेकिन जन्म जहाँ लेता है उसकी मौत न जाने कहाँ लिखी होती हम नहीं जानते, क्योंकि जन्म पर हमारा अधिकार है, हमारी मौत पर नहीं।
कुदरत को जो मंजूर होगा उस जगह पर हमारी मौत वक्त तय करेगा और हमें वही मिट्टी मिलेगी, वही मिट्टी हमें दफन करेगी या वही मिट्टी में हम मिल जाएंगे। और एक दिन मुझे रास्ता दिखाई दिया, और एक दिन मुझे रास्ता दिखाई दिया। रास्ता दिखाई दिया मतलब उनको लगा कि कोई रास्ता है जो हमें आगे ले जाएगा। तरकीब सूझी, उनको लगा कोई एक तरकीब है जो मुझे मिल गई है। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। एक संकल्प कर लिया। कहा जाता है कि अगर संकल्प किया तो वह संकल्प पर पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि टूट जाए वह संकल्प नहीं होता और भगवान का दिया हुआ कुछ अल्प नहीं होता। टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, भगवान का दिया हुआ कुछ अल्प नहीं होता। मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व की मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से, मुंहफट स्वभाव, बदनाम मुंहफट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंहफट होते हैं, जिसका मुंह फटा हुआ है वह ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी बोलने में हिचकिचाते नहीं, दिक्कत नहीं रखते, बेबाक बोलते हैं, वाचाल होते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो प्रकार के लोग होते हैं। मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर हमने न्यूज़ में देखा है। गरीब जो लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वे अक्सर ऐसा डॉक्टर कहते हैं। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता। अगर मुझे आशीर्वाद भी देते 100 वर्ष जियो, लेकिन संघर्ष करने के लिए मुझे इतना बल ना मिलता। मैंने उनके जाओ मरो। दुनिया में कभी कभी कोई लोग हमारे लिए बुरा बोलते हैं, हमारे बुरा सोचते हैं, हमारे लिए गलत विचार फैलाते हैं, लेकिन उनके बुरे विचारों को, हमारे बारे में बुरी बात करने वालों को हम जवाब इस प्रकार से देते हैं, वे हमारे लिए, उनके बुरे विचार हमारे लिए बूमरैंग साबित होते हैं। हम उसको हथियार बनाते हैं। हमें कोई बुरा कहा तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। जाओ मरो शब्दों से संचय किया, मैंने संग्रहित किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से परिचित था, यानी कि पुराने ज़माने में उनको मालूम था कि एक ऐसी भी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में हमें बहुत कम खर्च में इस बीमारी से आगे बढ़ने का और बीमारी दूर होने के इलाज मिलने की संभावना है। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीर्ष श्वास लेने का विधान था। आप जानते हैं कि दुनिया में एलोपैथिक है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, 4-5 प्रकार की मेडिकल साइंस की बीमारी दूर करने की पद्धति है। यहाँ अभी जो थी एलोपैथी, डॉक्टर मुखर्जी के साथ करा रहे थे एलोपैथी। एलोपैथी ज़्यादा से ज़्यादा महंगी है और सबसे कम खर्च में बीमारी दूर करने वाली है वह आयुर्वेद है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने भी हमें कोरोना महामारी के लिए आयुर्वेद का पालन करने के लिए, निर्देशों का पालन करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। तो मेरी बीमारी के लिए पानी के टब में बैठकर 30 बार ठंडे पानी में बैठकर बाट लेने होते थे। एलोपैथी में क्षय के लिए, क्षय मतलब टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। अगर किसी को टीबी हो जाता है, फेफड़े में पानी भर जाता है, तो उससे ज़्यादा दूध, घी और मक्खन और अंडा। बहुत से लोग वेजिटेरियन होते हैं फिर भी वे लोग अंडा खाते हैं। ऐसा विधान है, यह बीमारी दूर करने का विधान है और उनको खाना पड़ता है। बहुत हरिवंश राय बच्चन ब्राह्मण थे, फिर भी यह विधान था। कुने के इलाज में चिकना मना था। जो ये बीमारी थी, इसके इलाज में
चिकना मना था, वहाँ उसका विरोध था। चिकना यानी मक्खन, घी, तेल, दूध, चिकने पदार्थ जो होते हैं वे खाना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियाँ, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। एक पद्धति ये थी एलोपैथिक जिसमें दूध, घी, मक्खन, अंडा सब खाना पड़ता था क्योंकि उसमें शरीर का क्षय होता था। दूसरी पद्धति ये थी जिसमें कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, न दवा पर खुर खर्च। और आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि आहार ही औषध होता है, जो तुम खाते हो वही दवा होती है, कोई दूसरी दवा नहीं होती। इसलिए उनको यह अनुकूल लगा, यही इलाज तो मेरी स्थिति में अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था और साथ साथ दूसरा कामकाज भी मैं कर सकता था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला। बीके मुखर्जी ने जो एलोपैथिक लिखा था वो फाड़ डाला। नुस्खा मतलब जो पर्ची लिखी थी, प्रिस्क्रिप्शन लिखा था, वो फाड़ डाला और कुने के यानी आयुर्वेदिक उपचार के लिए शीर्ष बात का आरंभ किया, यानी कि टब में बैठकर ठंडे पानी में अपने आप को भिगोना। अक्सर ऐसा बहुत से इलाज है। तदनुसार खुराक आदि रखी, जो खुराक आयुर्वेद में थी, जो कुने की पद्धति में थी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी, रात को जो ट्यूशन करते थे वो छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। उसका रिवॉर्ड मुआवजा यानी कुछ पैसे उनको मिल जाते थे और वह वे जो किताब लिखते थे उनसे मिलते थे। और श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा। स्वस्ति पंथा मतलब तुम जिस रास्ते पर चलते हो वह सत्य का रास्ता है। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। यहाँ लेखक यही बताना चाहते हैं कि मेरी पत्नी, पहली पत्नी श्यामा प्रतिदिन मेरी सेवा करती है, सहयोग करती है, मुझे लगातार अपनी बीमारी से दूर करने के लिए प्रयास करती है। उसके इच्छा बल से, उसके विल पावर से मुझे आगे बढ़ने का राह मिला और न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू चला चल, पा जाएगा मधुशाला। उनकी मधुशाला की पंक्ति है कि राह पकड़ तू चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अगर तुझे मंजिल पर पहुंचना है तो तू चलता जा, आगे तुझे मंजिल मिल जाएगी। डोंट वेट फॉर योर डेस्टिनेशन, गो अहेड, वन स्टेप इज इनफ फॉर योर डेस्टिनेशन। लेकिन अपनी अडिग इच्छा बल से, विल पावर, विल फाइंड ए वे, विल पावर, मन होए तो मानवे छवाए। उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया, सबसे बड़ा चमत्कार किया कि यह था कि जितने मेरा इलाज चलता रहा, मेरे सारे रोगों जैसे कील दिया और कभी उंगली दुखने तक भी शिकायत नहीं। जब तक मैं बीमार रहा, मेरी पत्नी श्यामा ने, चाहे उसे कितना भी दर्द हुआ होगा, चाहे उतनी कितनी भी तकलीफ होगी, सेवा करते समय कितना भी दर्द होगा, लेकिन उसने कहीं भी मुझे एक भी चिंता की बात नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया था उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हर्ट योग, सेल्फ एनालिसिस जो किया, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप का विल पावर और हठ योग। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं, स्त्री बहुत जिद्दी होती है। बाल हठ, राज हठ, स्त्री हठ और जोगी हठ। इस हठ योग से सबसे मैं समझ नहीं पाता था, क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। उसकी पत्नी, उनकी पत्नी हरिवंश राय बच्चन की पत्नी श्यामा ने जो हरिवंश राय बच्चन की सेवाएं की, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारा टाइटल है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। अपने क्षय जबर से, क्षय मतलब टीबी या ट्यूबरक्लोसिस में आने वाला, जबर मतलब बुखार, फीवर, वह पूर्णतया मुक्त होने जिसने सामान्य भोजन किया और 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन पर वह चाय पर गिरी। लगातार अपने पति हरिवंश राय बच्चन की सेवा करते करते पत्नी खुद बीमार हो गई, फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग से पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 96 को वह उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे, श्यामा और हरिवंश राय बच्चन अपने मैरिज लाइफ के 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। लास्ट 18 डेज उनकी पत्नी मौत के साथ संघर्ष करती है, उसके पहले के 18 डेज
खुद हरिवंश राय बच्चन क्षय की बीमारी से संघर्ष करते। पहले 18 दिन हरिवंश राय बच्चन, उसके बाद के 18 दिन उनकी पत्नी, यानी कि लगातार मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। और मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, उसने दिल से दुआ दी, और एक स्त्री की दुआ या बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा। उसने जरा भी ऊह तक नहीं किया, आह तक नहीं किया, किसी भी तकलीफ ने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया। पति को चिंता मुक्त कर दिया, बीमारी मुक्त कर दिया। और उस संघर्ष में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं विजयी हुआ, पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर पराजित हो गए। वह पराजित हो गए, वह मौत के शरण में चले गए। कहा जाता है कि न गाती है न गुनगुनाती है, मौत जब आती है तो चुपके से आती है। सेवा करते करते बीमारी ने जकड़ लिया, और संभवतः एक मोर्चे पर एक सैनिक योद्धा होता है, एक वॉरियर होता है, जिस प्रकार से लड़ता है, उसने लड़ाई की और मुझे जीवन दिया। वह खुद मौत के अंतिम चरण में चली गई। वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी, लगातार अपने पति की चिंता करती रही। एक नारी, एक वुमन एम्पावरमेंट की जो बात होती है, एक महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और अपने पति को, हमारा भारत का इतिहास से गवाह है कि सत्यवान को सावित्री यमराजा के यहाँ से लेकर वापस आई थी दोस्तों। तो मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, उसने खुद की जान छोड़ दी और हरिवंश राय बच्चन को बचा लिया। ऐसी महान नारी थी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा। आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।